जो नितिन है वो बोलेगा नहीं, और ये नीता है ये चुप रहेगी नहीं। घुट के मरने से अच्छा है बोल के मर जाए। मरना तो है ही एक दिन, डरना क्या। हेलो दोस्तों, 18 मई को जो है इस बार मेरी शादी को 9 साल होने जा रहे हैं। और जो है जिन लोगों ने जो है हमारी जोड़ी को बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और जो है कई लोगों ने जो है हमारी जोड़ी पे सवाल उठाए हैं, और उन सवालों के आज मैं जवाब देने आई हूँ आपको। एक सवाल लोगों का ये रहा, जब भी मेरी स्टोरीज होती हैं, पोस्ट होती हैं, तो करते हैं कम से कम अपने बराबर का तो देख लेना था। तो मैं आपको बता दूँ, आपको क्या लगता है कि मेरा पति मेरे बराबर का नहीं है? आप क्या देखते हो? आप किसी को देखते हो, इंसान को, तो क्या देखते हो? उसका लुक, यही ना, कि वो मेरे साथ कैसे लगता है। आपको पता है उसकी सोल कैसी है? नहीं पता होगा, क्योंकि आप जैसे लोग जो है सिर्फ बाहरी दिखावा देखते हैं। पहली बात तो कि मेरे पति मेरे बराबर के हैं कि नहीं, आप कौन होते हो जज करने वाले? आपको पता है वो कैसे हैं? आपने क्या देखा? बाहरी लुक। और मैंने क्या देखा आपको पता है? उनकी आत्मा, सॉल। ये जो हमारा शरीर है ना, ये तो एक कपड़ा है, और इसके अंदर जो हमारी आत्मा है ना, वो मेन चीज़ होती है। अगर लिफाफा, आप जैसे लोगों को समझाने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। किसी को शगन देते हैं तो उसमें पैसे कितने रखे ये मायने रखते हैं, या लिफाफे की कीमत मायने रखती है? समझ में आया? नहीं आया? एक इंसान का बाहरी लुक इतना मायने नहीं रखता, उसकी आत्मा, उसकी सोल, उसकी खूबसूरती मायने रखती है। तो आपकी नज़रों ने जो देखा है ना, वो उसका शरीर देखा, और मैंने जो देखा है वो उनकी आत्मा देखी। और वैसे भी जोड़ियाँ जो हैं रब बनाता है। जो भोलेनाथ ने मेरी किस्मत में लिखा है, मैं उसमें खुश हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम? बहुत सारे लोगों ने जो है हमारी जोड़ी पे कटाक्ष किए कि कम से कम अपने बराबर का तो देख लेती। तो हनुमान जी की कदकाठी भी लंबी चौड़ी है, फिर वो राम जी को इतने प्यारे क्यों हैं? कभी आपने सोचा? उनकी सादगी, उनका भोलापन। भगवान जो है भोलेपन पे रीझते हैं। तो मेरे पति की जो सोल है ना, वो इतनी पाक और साफ़ है, इतनी अच्छी है कि उसके आगे जो उनकी कदकाठी मायने नहीं रखती। और जिन लोगों को मेरी हस्बैंड की कदकाठी से दिक्कत है ना, मैं उन्हें बता दूं कि जितना मेरे हस्बैंड का वज़न है ना, अगर उससे ज़्यादा सोना भी मुझे दिया जाए ना, तब भी मैं सौदा ना करूं। ठीक है? मेरे पति का नेचर है स्वच्छ पानी जैसा। दूध में मिलाओ तो दूध जैसा, शरबत में मिलाओ तो शरबत जैसा, और शराब में मिलाओ तो शराब जैसा। वो इतने बड़े घर के हैं, इतनी अच्छी फैमिली से हैं, उनका अच्छा रुतबा है, उसके बाद भी उनमें बिल्कुल घमंड नहीं है। वो एक आम इंसान से भी मिलते हैं ना, एक किराएदार से, गरीब से, अनपढ़ से, तो ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो उनके बराबर का हो। उनमें किसी भी तरह का कभी कोई घमंड नहीं है। इनफैक्ट जितने भी लोग उन्हें जानते हैं, जितने भी उनके फ्रेंड्स होंगे, उनको ये बात पता है अच्छी तरीके से कि मेरे पति कितने डाउन टू अर्थ हैं। बिल्कुल, मैं कि उनमें बिल्कुल घमंड नहीं है। इसका दादा कर्नल हो, बाप मेजर हो, फिर भी इतना पोलाइटली वो एक किराएदार से भी मिलता है ना तो भाई करके बात करता है, इतने प्यार से मिलते हैं। तो ये मेरे पति की खूबी है, जो हर किसी में नहीं होती। जो बातें करते हैं ना, उनके पास अगर थोड़ा सा भी पैसा आ जाए ना, तो उनमें इतना घमंड हो जाएगा। तीसरी खासियत मेरे पति की ये कि मैंने आज तक कुछ छोड़ा नहीं, और उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं मुझे। हमारी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम रही, और क्रिएट भी हमारे अपनों ने की। पता है, मैं उससे बड़ा लड़ती थी। मैं कहती थी, पता है तेरे कारण मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। तो उसने मुझे जाते हुए सिर्फ इतना कहा था कि गुड्डू, तुझे पता है तेरे कारण मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। ना मैंने तुझे पहले कभी कुछ कहा, ना मैं कभी तुझे आगे कहूँगा कि तेरे कारण मैंने क्या क्या सहा। और उनकी इस तकलीफ़ का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मेरे पति बाहर चले गए, और मैंने फ़ोन जो था उनकी नानी को मिलाया। सियाणी है, तो मुझे लगा शायद वो समझेंगी मेरी बात को। बट जब मैंने उनकी शब्द सुने, तो मुझे उनकी बातों से इतना तकलीफ़ नहीं हुई। मुझे तकलीफ़ इस बात की कि मेरा पति कितना बर्दाश्त कर रहा था, उसके अंदर कितनी तकलीफ़ थी, कितना दर्द था उसके अंदर, कितना कुछ बोलते थे वो लोग उसको। और ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से भी देखी जब मैं पहली बार उनके घर गई। माहौल कुछ अलग था, मेरे पति की दुनिया उजड़ चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने मुझे छोड़ा, वो जा चुके थे। और ऐसे माहौल में भी जब उसका सब कुछ जा चुका है, तब भी उसके घर में उसकी माँ ने उसको इतने लोगों के बीच में इतना सुनाया। तो वो मेरा पति है
जिसने आज तक भी मुझे कुछ नहीं बोला। मैं इतनी वीडियोस डालती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे कभी नहीं रोकता टोकता। वो मेरा पति है, ठीक है। अगर मेरे पति की तरह जैसे दिन हमने बिताए ना, जिस घर का वो था और जिस तरीके की मैरिड लाइफ मेरी स्टार्टिंग हुई है, अगर आपके साथ होता ना, तब किले पुत्तों की तरह नट दे। आपको क्या पता, आते हैं बातें करने के लिए, सोच समझ के बोला करो आइंदा। वो नितिन है और मैं नीटू, वो बोलेगा नहीं और नीटू छोड़ेगी नहीं। और एक बात और बता दूं, मेरे पति पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं ना, उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी। सबके बीच में, आपने भी सबके बीच में जलील किया था, तो सुनेंगे भी सबके बीच में।